नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल सवाई और कृष्णा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम हमारी जो भी राजस्थान के अंदर वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे RS प्रीलिम्स हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गए, वनपाल हो गया, और जिससे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के अंदर राजस्थान की राज व्यवस्था होती है। उस राज व्यवस्था से महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। उन महत्वपूर्ण सवालों में जिसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अंदर हम राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और संस्थाएं और कुछ एक जैसे बिल हो गए, उस बिलों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये सब बातें करेंगे हम। तो हम सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझ लेते हैं कि क्या सिलेबस है हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर तो सबसे मुख्यतः आता है हमारा राज्यपाल। और राज्यपाल से कोई भी एग्जाम, वहां से एक से दो सवाल बनते। एक सवाल बनता है संविधान में उसका लेख क्या है। जैसे आर्टिकल्स शुरू हो गया तो 153 के बारे में पूछ लिया, या 167 के बारे में पूछ लिया, या कोई भी अदर जैसे कोई भी लेकर पूछ लेते हैं, वैसे पूछ लेते हैं। एक सवाल बनता है कि अब तक जितने भी राज्यपाल रहे हैं, उन सभी राज्यपालों के बारे में वहाँ से सवाल कैसे उठाते हैं। वहाँ से सवाल सीधे ऐसे उठाते हैं जैसे कि कोई राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल रहा है तो गुरुमुख निहाल सिंह रहे। अब गुरुमुख निहाल सिंह जी को कब अपॉइंट किया गया है, वो बने कब, 1 नवंबर 1956 को बने। और कब अपॉइंट किया गया, तो 24 अक्टूबर 1956 को किया गया। तो जिस दिन अपॉइंट किया, ये सवाल पूछ लिया जो RS 2021 के अंदर पूछा गया था सवाल। अब गुरुमुख निहाल सिंह कहीं के CM रहे हुए हैं, या कहीं के लोकसभा सदस्य रहे हैं, या राज्यसभा के सदस्य रहे हुए हैं, तो ऐसे करके सवाल पूछ लेते हैं। जैसे संपूर्णानंद सेकंड कौन था, किसके समय आपातकाल लगा, और कौन था जो युद्ध हुए थे इंडो पाक या चाइना इंडो जो भी वॉर हुए थे उस समय कौन थे, और कौन से राज्यपाल है जो एयरशिप मार्शल हुआ करते थे, तो ये हर कौन हेल्थ के अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। तो ये सारे हम राज्यपाल के बारे में। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अंदर जो भी संसद होती है, उसी तरह विधानमंडल होता है राज्य में। उस विधानमंडल के अंदर जो भी पार्टी जीत के आती है, उसका प्रमुख हेड होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का हेड मुख्यमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद के अंदर ही आ जाता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के बारे में संविधान में क्या उल्लेख है, फिर संविधान में उल्लेख है, वहाँ से पूछ भी लेते हैं, ना भी पूछे ये बराबर। परंतु यहाँ जो पूछेंगे कहाँ कि कौन से मुख्यमंत्री, कौन से क्रम का मुख्यमंत्री है, वो कितनी बार बना हुआ है, कितना, या कौन सबसे ज़्यादा बना हुआ है, जैसे मोला सुकाड़िया सबसे ज़्यादा बना है, सबसे कम हरिदेव जोशी। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि अशोक गहलोत कितनी बार बना है, वसुंधरा कितनी बार बना है। तो ऐसे सवाल इससे बनते हैं। मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के अंदर ये पूछते हैं कि मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद का आकार कैसा है। अब 15% वाला 91वें संविधान संशोधन 1000 बार सवाल पूछ लिया। ये RPSC और RSM का फेवरेट सवाल हो गया। तो इसके बारे में पूछ लिया, आकार के बारे में पूछ लिया। उसके अंदर मंत्री किस प्रकार के होंगे, भाई कैबिनेट मंत्री कौन होगा, उप मंत्री कौन होगा, राज्य मंत्री कौन होगा, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, ये सब बातें। अब मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती, ये सारे सवाल इसके अंदर बनते हैं। फिर अगर पूछा जाता है तो वो है विधानसभा के बारे में। विधानसभा के बारे में पूछते हैं तो हमारे यहाँ पे विधान मंडल का नाम मैं उचित समझूंगा। विधानमंडल, विधानमंडल में दो आ जाता है, एक आती है विधानसभा और एक आती है विधान परिषद। राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे।
फिर उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, संविधान में क्या प्रावधान है, और कुछ जैसे जस्टिस है जो अपने जो भी अपने जजमेंट है जजमेंट के लिए जाने जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के बाद हम सत्र न्यायालय के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, सत्र न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, ये सब बातें करेंगे। फिर हम बात करते हैं आगे वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर। प्रशासनिक व्यवस्था के हम बारेंगे जिले का प्रशासन। जिले का प्रशासन किस प्रकार है। अब जिला प्रशासन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे डीएम की क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, एडीएम क्या होता है, और जिला प्रशासन के अंदर एसपी आ जाता है, एसपी के नीचे एसडीएम आ जाता है, तो एसडीएम के नीचे बीडीओ आ जाता है, बीडीओ आ जाता है, बीडीओ के नीचे वीडियो आ जाता है। तो इस प्रकार का, और इसमें जैसे आरटीएस आ गया, ठीक है, और आरटीएस के आरटीएस आ गया, आरटीएस जो रेवेन्यू के संबंधित है आरटीएस है, इसके नींद आरआई होता है, और आरआई के बाद में सर्किल जो वो कहते हैं ना पटवार होता है, ये पटवारी के बारे में बात होगी ये सब। इसी प्रकार हम प्रशासनिक के बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम बात करेंगे दो और टॉपिक्स पे, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। इसके हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हम इसके अंदर बहुत 73वां और 74वां संविधान संशोधन 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके बारे में, जो पीवी नरसिंह राव जो उसकी सरकार है, तो उसके जो राजस्थान के संदर्भ में क्या प्रयास थे पंचायती राज को लेकर, स्थानीय स्वशासन, और फिर जो भी नया आर्टिकल जोड़ा जैसे 243, ठीक है, ए से लगाकर DZ तक है, या फिर जितने भी है तो उनके बारे में 16 32 आर्टिकल जोड़े गए हैं। इस 32 आर्टिकलों के बारे में हम बातें करेंगे। फिर आगे जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे पंचायती राज हो जाने के बाद फिर कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट संस्था पहली आरपीएससी, जो हमारे कुछ तो एग्ज़ाम आरपीएससी करवाती है। एक आरपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, लोकायुक्त के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, और राज्य सूचना आयोग के बारे में। फिर कुछ रह जाते जैसे महिलाओं के बारे में रहता है, तो हम पहले महिला एवं बाल अधिकार वाला, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे कोई भी अदर संस्थाएं होगी जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक सबसे अंत में हमारा एक टॉपिक और रहेगा, वो है लोक नीति और अधिकार पत्र। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पब्लिक के लिए रेफरेंस में क्या होती है लोक नीति, फिर उसके विविध अधिकार क्या दे रखे हैं, और नागरिक अधिकार पत्र। ये मेनली दो एग्ज़ाम, जैसे एक यूआरओ का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसके अंदर पूछा गया था, और ये आरएस के एग्ज़ाम में बहुत रेयर सवाल पूछते हैं, कभी कभी संभावना होती है ये रेयर पूछ रहे थे। तो ये अपना सिलेबस था राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। और इसके बाद हम प्रत्येक बिंदु पर हम डीप डिस्कशन करेंगे, और आपका सहयोग रहा तो हम प्रत्येक राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के बाद हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इससे जुड़ सके और वे भी अपने आज की प्रतियोगिता युग में अपने आप को बेहतर साबित कर सके। धन्यवाद।